हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑक्सीजन को कैसे बनाया जाता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पस हो। अब ऑक्सीजन को बनाने के तरीके के लिए हमें कई सारे कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले जो हम चीज़ यूज़ करते हैं वो करते हैं एयर। एयर को हम डालते हैं एयर फिल्टर में, ताकि अगर कोई इम्प्योरिटी है तो पहले उसको वहाँ से प्योरीफाई हो सके। उस एयर को फिर हम डालते हैं कंप्रेसर में। कंप्रेसर में क्या होता है कि एक चैम्बर होता है, हमारे पास एक पिस्टन होता है। उस पिस्टन से हम एयर को कंप्रेस करते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर एक इनलेट वॉल्व होती है जहाँ से ये एयर अंदर की तरफ सप्लाई होती है, और इस साइड एक नीचे डिस्चार्ज वॉल्व होता है जहाँ से जो कंप्रेस एयर है वो नीचे की तरफ सप्लाई होता है। अब जब इसको कंप्रेस किया जाता है तो ऑब्वियसली बात हमें पता है कि इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होगा और जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा। तो अब प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो एयर पास आउट होगी, कंप्रेस एयर पास आउट होगी, तो वो किसी फॉर्म में बाहर आएगी। यानी कि अब वो कंप्रेस एयर है तो उसकी हीट बाहर की तरफ आएगी। फिर ये जाता है फ्रीजिंग यूनिट चैम्बर में, जहाँ पे से सडनली बहुत ज़्यादा कूल किया जाता है। किसकी वजह से? ये हम यूज़ करते हैं यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन। ये लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। अब लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं तो लिक्विड नाइट्रोजन डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में नहीं आता। जो हमारा कंप्रेस एयर है वो यहाँ से नीचे की तरफ आता है, जो रेड कलर का पाइप है यहाँ से आता है, और लिक्विड नाइट्रोजन हम यहाँ से इस पर डालते हैं। अब लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन -199 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब इस टेम्परेचर से जब इसको वाटर जो आप एयर है, जो आपका कंप्रेस एयर के साथ जब इसको लेके जाया जाता है तो जो एयर है वो बहुत ही रैपिडली कंप्रेस होकर कूल हो जाता है, जिसका टेम्परेचर अराउंड -200 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इस कंप्रेस एयर को फिर एक सेपरेटर में लाया जाता है, ठीक है। ये कंप्रेस एयर इस साइड से आती है सेपरेटर में। इस सेपरेटर से क्या होता है कि यहाँ से जो आपका CO2 है वो ड्राई आइस बन के निकल जाता है। ड्राई आइस बन के निकल जाता है। क्या चीज़ निकल जाती है? CO2, ठीक है। CO2 यहाँ से आपका निकल गया, और इसको आपका इंडस्ट्री में यूज़ किया जा सकता है ड्राई आइस के तौर पे। अब इस सेपरेटर से जो बाकी जो एयर है वो कंप्रेस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, गैस फॉर्म में लेके जाई जाती है। कहाँ पे? उसको लेके जाता है एक्सपेंशन टरबाइन में, जहाँ पे इसको एक्सपेंड किया जाता है। जो एयर आपकी आई उसको एक्सपेंड किया जाता है। तो इसकी वजह से जो कंप्रेस एयर थी वो लिक्विफाइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है, सॉरी लिक्विफाइड एयर में कन्वर्ट होती है। लिक्विफाइड एयर कन्वर्ट होने से इसका टेम्परेचर यहाँ पे होता है वो -200 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इस एक्सपेंशन टरबाइन से जब लिक्विफाइड एयर पास होता है तो वो जाता है एयर डिस्टिलेशन कॉलम में, ठीक है। इस एयर डिस्टिलेशन कॉलम में देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन को बाकी चीज़ों से सेपरेट किया जाता है डिस्टिलेशन के मेथड से। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें होती हैं एयर में। यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे आर्गन होता है, और ऑक्सीजन होता है। अब इनके जो डिफरेंट बॉइलिंग टेम्परेचर्स हैं उसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें सेपरेट की जाती है। नाइट्रोजन -190 डिग्री सेल्सियस पे बोलता है, 196 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, तो नाइट्रोजन ऊपर की तरफ आता है और इसको यहाँ से इसको सेपरेट कर दिया जाता है। आर्गन का जो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर, वो होता है -186 डिग्री सेल्सियस, -180 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आर्गन को रिमूव कर लिया जाता है यहाँ से। और ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो -185 डिग्री सेल्सियस होता है, 185 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये जो टेम्परेचर है इसकी वजह से ऑक्सीजन यहाँ नीचे की तरफ बैठ जाता है, जिसको ऑक्सीजन को यहाँ से फिर निकाल लिया जाता है। अब नाइट्रोजन का अलग पर्पस होता है फूड पैकेजिंग में, और कई जगह फार्मिंग में यूज़ होता है तो उसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है। आर्गन का यूज़ इंडस्ट्रियल पर्पस में वेल्डिंग के तौर पे यूज़ किया जाता है, उसको वहाँ यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन को फिर इंडस्ट्रियल पर्पस साथ में मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो फिर ऑक्सीजन को इस तरीके से यहाँ से निकाल दिया जाता है। फिर इसके बाद ऑक्सीजन को चाहे एल्यूमिनियम चैम्बर्स हो या किसी भी ऐसे कंटेनर से भरा है जहाँ पे उसको स्टोर किया जा सके, और बड़े हाई प्रेशर में अराउंड 3000 PSI के करीब इसको स्टोर किया जाता है, और फिर इसको अदर पर्पस में यूज़ किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।